blossoms down into light now. Blossoms down into light now. Blossoms down into light now. और पहलवानों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया से होंगे इस कोरोना टाइम में। भैया, अरीना ट्रेनिंग के बारे में मैंने जो वीडियोस डाली थी एवरेज नॉर्मल प्लेयर के लिए, जो जिन्हें नूब कहा जाता है, मतलब जो स्टार्टर प्लेयर्स होते हैं, उम्मीद करता हूँ वो स्टार्टर प्लेयर्स इस पर काफ़ी प्रैक्टिस कर रहे होंगे और उन्हें पता भी हो गया होगा कि कितना फ़ायदा होता है उस रास्ते से, कितनी आसानी से आप लगभग एक हफ्ते में ठीक ठाक प्लेयर बन सकते हो। तो अरीना के डोमिनेशन आपको काफ़ी कुछ सिखा भी देता है, आपको अटैचमेंट्स के बारे में, आपको गन्स के बारे में, रिकॉइलिंग के बारे में, मतलब अपने यहाँ बिना कुछ बताए, बिना किसी की वीडियोस देखे कि इसकी रिकॉइल कैसे कंट्रोल करें। भाई देखिए, कुछ रिकॉइल कंट्रोल्स जो प्रो प्लेयर्स अपने वीडियोस में डालते हैं बहुत ही माइनर पॉइंट्स होते हैं, वो जो रिकॉइलिंग के होते हैं, तो वहाँ पे तो हम ध्यान नहीं दे सकते। तो चलिए हम आर्केड के बारे में आपको आज बताते हैं। आर्केड में क्विक मैच और स्नाइपर दो तरीके के यहाँ आर्केड आपको मेन मिलेंगे और एक वॉर मिलेगा। तो अगर आपको स्नाइपर ट्रेनिंग करनी है, स्नाइपर में महारत लेनी है, स्नाइपर बढ़िया से करना है, तो आप स्नाइपर ट्रेनिंग कीजिए। और अगर आपको एआर में एक्सपर्ट बनना है तो आप क्विक मैच खेल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता भी रहूँगा कि क्विक मैच और स्नाइपर ट्रेनिंग मतलब आर्केड के इन दो मैचेस को खेलने से आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, और साथ ही साथ अपने गेम प्ले भी दिखाता रहूँगा, गेम प्ले के कुछ क्लिप्स। और इसमें मेरी मदद करने वाले कुछ साथियों को मैं लास्ट में शाउट आउट भी दूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिएगा। भैया, जो आर्केड में पहले हम बात कर लेते हैं क्विक मैच की। तो क्विक मैच में होता क्या है कि आपको एक छोटा सा रीजन मिल जाता है, उस छोटे से रीजन में आप जंप करते हैं, जिस तरह स्नाइपर में है, इसमें भी आप छोटे से रीजन में ही जंप करेंगे। तो जंप करने के बाद होता क्या है कि आपका जो जोन है वो लगभग एज इट इज़ वैसे ही काम करता है जैसे वो उस लेवल के जोन में काम करता था। मतलब जब आप क्लासिक खेल रहे होंगे तो जब जोन वहाँ पे पहुँच जाएगा तो आप जोन के बाहर रहने पर जो डैमेज खाते हैं लगभग उतना ही डैमेज आपको वहाँ मिलेगा। और साथ ही साथ आपको उतरते ही गन खोजनी है, फास्ट क्या कहते हैं एमिंग करनी है, फास्ट बंदे वो करना है, चेक करना है कि बंदे कहाँ हैं, स्पॉट करना है और उन पर फायर अप करना होता है। तो चूँकि डोमिनेशन में ये चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, लेकिन आपको आर्केड में वो चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आपका हौसला भी बढ़ेगा जब आप चिकन डिनर करेंगे। और मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग खेलते हैं जब रैंडम प्लेयर्स के साथ, मेरी भी कोई स्क्वाड नहीं है और सोलो नहीं खेलता मैं, अमूमन सोलो या स्क्वाड खेलने के मतलब डुओ खेलने के बजाय स्क्वाड खेलना पसंद करता हूँ। तो स्क्वाड में अमूमन मुझे ऐसे बंदे मिलते हैं जो आपस में कम्युनिकेशन नहीं करते। वो मतलब माइक ऑफ कर लिया, खेल रहे हैं। भाई हो सकता है कहीं कोई किसी प्रॉब्लम में फंसा हो, किसी वैसी जगह बैठा हो जहाँ बोल ना सकता हो, तो ठीक है, उसकी बात अलग है। उसके लिए पबजी ने हमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं मार्क करने के, एनिमीज़ बताने के, और फिर ये बताने के कौन सा एमओ नहीं है, क्या चाहिए। कुछ अगर वैसी चीज़ें बोलनी है तो आप टाइप करके भी भेज सकते हैं। तो पबजी ने वो चीज़ वहाँ के लिए दे रखी है। लेकिन अगर आपके पास इक्विपमेंट्स है, मतलब आपके पास समय है और इक्विपमेंट्स भी है, आप उस जगह वैसी जगह पे भी बैठे हैं, तो आप आपस में कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी प्रो प्लेयर्स के आप चाहे स्ट्रीम्स कभी जाके देख लीजिए, क्योंकि हर आदमी प्रो बनना तो चाहता है लेकिन उनकी बेसिक चीज़ों को फॉलो नहीं करता, और वो भी इन चीज़ों पे उतना फोकस नहीं करते। वो बताते हैं कि आप किस तरीके से शूट कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोन कीजिए, मतलब अलग अलग टिप्स बताते हैं। लेकिन वो टिप्स आपके तभी काम आएंगे जब आप अपने दोस्तों के साथ एक कम्युनिकेशन बना के काम करेंगे, एक स्ट्रेटजी बना के एक दूसरे के साथ चलेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, तब ये पॉसिबल हो पाता है कि आप लास्ट तक चले जाएं। तो वहाँ पे जब आप वॉर खेलें तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करें और साथ ही साथ एक दूसरे को कवर दें, फायर करें। तो ये कम्युनिकेशन जब आप बनाने लगेंगे तो आपका गेम प्ले ऑटोमेटिक अच्छा होने लगेगा, और आपको क्या कहते हैं चिकन डिनर भी उसमें मिल सकता है, जो कि मिलता भी है अमूमन। और साथ ही साथ यही चीज़ आपको स्नाइपर में भी करनी है, आपको कम्युनिकेशन रखना है। स्नाइपर में एक और चीज़ अलग से ये होती है कि आप
आपके पास अगर स्कोप है तो उसमें कम से कम 1 या 2 बंदा, कम से कम 1 बंदा तो ऐसा हो जो चारों तरफ स्पॉटिंग करे। 2 बंदे हों तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब 1-2 बंदे अगर किसी बंदे पर फाइट कर रहे हैं तो हमें वहाँ फाइट नहीं करना है, वहाँ 1-2 बुलेट्स आपने मारी, उसके बाद आप जो है निकल जाइए स्पॉटिंग के लिए चारों तरफ, क्योंकि सब लोग मिलके एक ही बंदे पर अगर फायर अप करते हैं तो उसके बाकी 3 बंदे आपको बाकी 3-4 तरफ से मारने लगते हैं, तो आपको लॉस हो सकता है। तो कोशिश कीजिए कि जब 2 बंदे एक जगह फायर अप कर रहे हों तो आप एक झलक दूसरी तीसरी जगहों पर भी घुमा के देख लीजिए, और इस तरीके से जो है आप एक अच्छा गेम प्ले खेल सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये है कि आप आर्केड मैच में अगर आप गेम खेलते हैं तो चाहे आप हारें जीतें, कम किल्स हो ज़्यादा किल्स हो, आपका कोई लॉस नहीं होता, आपका कोई पॉइंट लॉस नहीं होगा, आपका क्या कहते हैं टायर लॉस नहीं होगा, और आपको एंजॉय भी आएगा और साथ ही साथ आपका गेम प्ले भी सुधरता जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि जो लोग नूब बुलाते हैं वो बुलाना भी बंद कर देंगे। तो यही है आज के वीडियोस में, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं है। और रही बात कि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कुछ प्रो टिप्स जो मुझे लगते हैं कि ये शूट में काफ़ी फ़ायदा करते हैं, और उस तरीके से अगर 2-3 चीज़ों को प्रैक्टिस कर ली जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको अरीना ट्रेनिंग में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको गेम में ही उसे एक मतलब मैं 3-4 ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो नॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं। आप एक करके हर गेम में प्रैक्टिस कीजिए उसे। जब आप एक करके उसे हर गेम में प्रैक्टिस करते रहेंगे, जैसे एक तो आपने पकड़ा, आप एक दिन में जितने भी गेम खेलिए उसमें वही शॉट प्ले कीजिए। चलिए मैं इसके संदर्भ में आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको यही बता सकता हूँ कि अरीना में आपका हाथ जब सेट हो जाए, एक स्टार्टर प्लेयर से आप थोड़े से अच्छे परफॉर्म करने लगें, आपका मोमेंट अच्छा हो जाए, आपके शॉट्स अच्छे हो जाएं, आप 10-10 किल निकालने लगें, तो फिर आप आर्केड में चले आइए। और आर्केड आपको गेम प्ले भी सिखाता रहेगा, एंजॉय भी कराता रहेगा, और आपको क्लासिक के मैच जैसा फीलिंग यहाँ होगा। हाँ, क्लासिक की बात तो अलग है भाई, क्लासिक जैसा चीज़ तो नहीं मिल सकता, लेकिन क्लासिक की फीलिंग होगी, आपका लॉस नहीं होगा, और साथ ही साथ आपका गेम प्ले इम्प्रूव होता रहेगा। तो दोस्तों प्रैक्टिस कीजिए, और बाकी मैंने आपको कुछ शॉट्स तो दिखाए ही, ये कुछ क्लिप्स हैं मेरे, कुछ नए कुछ पुराने, और साथ ही साथ मैं इसमें शाउट आउट देना चाहूँगा अपने कुछ रैंडम प्लेयर्स को जिन्होंने ये वीडियो बनाने में मेरी मदद की है। तो वेरी बिग शाउट आउट टू अंकुर, कपिल और मैक, थैंक यू फ्रेंड्स। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।